नमस्कार और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरे साथ इस वक्त हैं कांग्रेस विधायक चिरंजीव यादव जी हैं और उनकी कोठी के सामने आज किसान धरना दे के बैठ गए हैं। आखिर क्या उनकी मांगे हैं, हम उनसे बात करेंगे और आखिर मैं उनके पास जाना चाहूँगा कि चिरंजीव क्या कहें, आपके किसान आज आपके घर के सामने बैठे हुए हैं, क्या किस तरह के देखते हैं आप, क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? देखिए, आप देख रहे होंगे देश भर के अंदर जो एक वादा खिलाफ़ी करने का काम बीजेपी सरकार ने किया था, जिस तरह से कहा था कि एमएसपी का जो हक है किसानों को मिलेगा, और उसके ऊपर फिर एक बार पलटी मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो पूरे देश भर के अंदर इस तरह के आंदोलन किसान भाई कर रहे हैं और इनको हमने आश्वासन दिया है कि इनकी आवाज़ को सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर हम लोग उठाएंगे। तो जी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि गुड़गांव में जो हाईवे पे भी जाम लगाया था, तो इसको लेकर अभी अभी इस सचिवालय आपके घर के सामने है, आगे क्या क्या इनकी रणनीति, आपने बात भी हुई आपसे? देखिए, आज आप देखिए, बड़े ही मुझे लगता है दुर्भाग्य की बात है कि देश भर के अंदर किसानों को अपनी हकों के लिए इस तरह के धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, जब हमारे देश के अन्नदाता को ही अपनी वाजिब मांगों के लिए इस तरह से धरने करने पड़े। कहीं ना कहीं ये बताता है कि आज देश के हालात क्या हैं। और मुझे लगता है इनकी जितनी भी मांगें हैं वो सारी वाजिब मांगें इन्होंने यहाँ पर रखी है और इनको सरकार को पूरा भी करना चाहिए। और विपक्ष में होने के नाते हमारा तो और भी ज़्यादा कर्तव्य बनता है कि इनकी जो बात है सड़क से संसद के अंदर हम लोग इनको उठाएं, और आने वाले समय के अंदर जब विधानसभा का सत्र आएगा हम पुरजोर तरीके से इनकी आवाज़ को वहाँ पर उठाएंगे। आपने पहले भी इनकी आवाज़ उठाई थी, क्या अभी आगे इनकी आवाज़ किस तरह के रखेंगे? देखिए, हमने हमारे विपक्ष के नेता से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी बात करी है। उन्होंने भी ये कहा है कि इसके ऊपर हम ध्यान आकर्षण लेके आएंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं उन पे वादा खिलाफ़ी करने का काम कहीं ना कहीं ये सरकार कर रही है। जब 5 राज्यों के चुनाव थे तब इन्होंने कहा था कि एक तो एमएसपी का हक इनको मिलेगा, दूसरा जो इनका मालिकाना हक की ये लोग बात कर रहे हैं, जिसपे कई पीढ़ियों से ये लोग जोत रहे थे, उसको भी हक लेने का काम जो ये सरकार कर रही है कहीं ना कहीं एक वादा खिलाफ़ी सरकार की है। और इसको जल्द से जल्द जो इनसे वादे किए गए थे उनको पूरा करना चाहिए। किसान अभी आप आज आपकी कोठी सामने, आपने कह भी रहे थे कि कल आज बीजेपी किन किन ले रखी? देखिए, मैं इनको ये कह रहा था, भाई हमारे घर के आगे तो आप धरना कर ही रहे हैं, हमें तो आवाज़ आप लोगों की सदन के अंदर उठानी है, पर बीजेपी के जो यहाँ से विधायक हैं या जो हमारे सांसद यहाँ से है उनके घर के बाहर भी इनको इस तरह के धरने करने चाहिए, क्योंकि वो लोग राजा रजवाड़े के लोग हैं, वो लोगों के बीच नहीं रहते। हमें तो ये कभी भी पकड़ सकते हैं, हम तो इनकी बातें हमेशा उठाएंगे, पर उन लोगों को भी जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक कर्तव्य बनता है। उनको यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा है और उनको चुना भी इसलिए था कि जनता की जो आवाज़ है उसको संसद के अंदर उठाएं। पर हम लोगों ने एक भी बार हमारे सांसद को इनकी आवाज़ ना तो संसद के अंदर ना सड़क पे उठाते हुए देखा है। और ये ऐसी बात नहीं है कि धरना यहीं पर हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों के अंदर मानेसर के अंदर भी इसी तरह के धरने चल रहे हैं, और देश भर के अंदर इस तरह के धरने चाहे गुड़गांव हो, बादशाहपुर हो, पटौदी में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको आगे आकर इनकी बात सुननी चाहिए और इनकी जो आवाज़ है उसको संसद में उठाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं हरियाणा में बात करें या चाहे रेवाड़ी ज़िले से हम बात करें, राव इंद्रजीत चुप बैठे हुए हैं, लेकिन किसान अभी रोड पे हैं। तो किस तरह के देखते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी अभी यही बात कही कि हमारे जो सांसद हैं उनको बाहर आकर इनकी बात कम से कम सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि है। उनको हमने संसद के अंदर भेजा इसलिए था कि यहाँ की जितनी भी बातें हमारी हैं या मांगे हमारी हैं जो वाजिब भी हैं उनको वो संसद के अंदर उठाएं। उनका ये कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात को वो लोग पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा जो मेन हमारे जो हैं वही तो हमारी आवाज़ संसद के अंदर उठाएंगे। दूसरा, मैं थोड़ी सी बिहार की हम बात करें, आपके तेजस्वी आपके जो साले हैं उनको ऊपर एक आरोप लग रहा है कि उनके नाम से मॉल है, ईडी या फिर उनके अलग अलग छापे जो लग रहे हैं, किस तरीके देखते हैं आप? देखिए, कल उसका जवाब वैसे तो तेजस्वी यादव जी ने दे दिया है कि उनका उसके अंदर कोई शेयर उनके अंदर नहीं है। अगर उनका शेयर उसके अंदर मिलता है तो वो किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं, ऐसी बात उन्होंने कही है। उसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो यहाँ से मुख्यमंत्री जी हैं वो भी वहाँ पर गए थे जब उसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को इसका जवाब देने की ज़रूरत है कि उनके क्या लिंक उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो ईडी की जो रेड पड़ रही है, किस तरीके देखते हैं, बीजेपी किस तरीके हाईवे हो रही है?
देखिए, मुझे लगता है कहीं न कहीं विपक्ष की जितनी भी आवाज़ है देश भर के अंदर, चाहे आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे, किस तरह से अखिलेश यादव जी के जो करीबी लोग थे, उनके यहाँ पर लगातार ईडी, सीबीआई की रेडें हुई। अभी कल जब इनको मेजॉरिटी प्रूव करनी थी महागठबंधन को बिहार के अंदर, उसी दौरान कहीं न कहीं आरजेडी के जितने भी लोग हैं, उन पे ये ईडी के छापे मारे गए। पिछले दिनों में देखा होगा टीएमसी के जितने भी नेता हैं, उन पे किया गया। आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर किया गया। तो कहीं न कहीं इससे पता चलता है कि जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाने का काम कहीं न कहीं केंद्र सरकार कर रही है। और मुझे लगता है ये एक मजबूत देश के डेमोक्रेसी के लिए ठीक चीज़ें नहीं हैं। इस चीज़ पे मुझे लगता है कहीं न कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार तो ये बताना चाह रही है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं विपक्ष के अंदर ही हैं। क्या बीजेपी के अंदर या उनके जो अलाइज़ हैं उनके अंदर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती है? आज तक हमने तो नहीं देखा कि कोई सीबीआई या ईडी के जो लोग हैं किसी बीजेपी के विधायक, सांसद या मंत्री के यहाँ उन्होंने दस्तक दी हो। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इनको ये लगता है सारे भ्रष्टाचारी जो हैं विपक्ष के अंदर ही हैं। सोनाली फोगाट की जिस तरीके से मौत हुई, किस तरीके से देखते हैं आप पूरा इसको? देखिए, मुझे लगता है कि उनके परिवार की ये मांग है कि उसकी उचित कार्रवाई उसके अंदर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो अगर जो भी परिवार की मांग है उसके साथ हम हैं, और मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक सामने एक बात आ रही थी, मीडिया में चल रही थी कि जब से कुलदीप बिश्नोई उनसे बीजेपी में शामिल हुए, उनसे मिले हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं उनको टेंशन सी हो रही थी। अब इसका जवाब बेहतर तो बीजेपी के लोग दे पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये उनका इंटरनल मैटर है। ये थे हमारे साथ चिरंजीव जो विधायक थे कांग्रेस के। उनको कहा है कि आखिर जो बिहार में जो चल रहा है उसको लेकर साफ कर दिया है कि तेजस्वी ने अपना मुद्दे जो सामने रख दिए हैं। रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान, हरियाणा तक।